Hey everyone, I hope you all are doing good. So in today's tutorial we are going to use air dry clay and we are going to make amazing stuff for our home. I'm going to divide this video in two parts because we can make so many things from clay. So in today's tutorial I'm going to make 3 DIYs. For my next video I'm going to post 2 DIYs. So let's begin and explore the art of clay. So सबसे पहले हम बनाएंगे कोस्टर. दिस कोस्टर इज़ रियली ईजी टू मेक और इसके लिए हम लेंगे ये क्ले. दिस क्ले इज़ फ्रॉम Itsy Bitsy. If you want to buy it, you can use my coupon code KANCHAN5 to get extra 5% off. Also, if you stay outside of India, you can go to the website Little Birdie Crafts and you can also use my coupon code there. You will get 5% extra off there as well. Alright, so सबसे पहले हम अपनी कोस्टर को बनाने के लिए we have to take out थोड़ा सा क्ले को आप निकालिए पैकेट से एंड हम लेंगे थोड़ा सा पाउडर हम लेते हैं ताकि जो क्ले है वो हमारे हाथ में स्टिक ना हो और बहुत ही इजीली आराम से उसका डो बन जाए. डो बनाने के बाद उसको हम फ्लैट इस टाइप से रोटी जैसा बना देंगे, लेकिन बी केयरफुल कि बहुत ज़्यादा पतला और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं होना चाहिए. एक बार हमारा ये फ्लैट हो जाता है उसके बाद आई एम गोइंग टू टेक दिस ग्रास. ये ग्रास आपको कहीं से भी बाहर रैंडमली मिल जाएगी. मैंने ये अपनी गार्डन से ही ग्रास ली है. अब इसको हम इस तरह से प्लेस करेंगे और हम इसे एक बार ही प्रेस करेंगे, बार बार प्रेस नहीं करना है. एंड यू कैन सी, लुक एट दिस, हाउ ब्यूटिफुल दिस ट्रेसिंग इज लुकिंग. सो नेचुरल चीज़ों से भी काफ़ी ब्यूटिफुल चीज़ें बन सकती हैं. एंड देन वी आर गोइंग टू लीव इट टू ड्राई फॉर 1 day. ऑलराइट, सो वंस इट इज़ कम्प्लीटली ड्राई, इसको हमने एक दिन छोड़ा सूखने के लिए. उसके बाद हम इसमें करेंगे कलरिंग. सो कलरिंग के लिए आई एम गोइंग टू टेक दिस कलर चॉक पेंट. यू कैन टेक एनी कलर ऑफ योर चॉइस, दैट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू. तो इसको हम कोई भी रैंडम लाइट कलर कर लेंगे, इसके पीछे थोड़ा सा डार्क कलर कर लेंगे. कलर कॉम्बिनेशन एंड एवरीथिंग इज़ अप टू यू, आपका क्या चॉइस है. आई वांटेड टू मेक इट ग्रीन कलर दिस टाइम बिकॉज हमने इसमें प्लांट्स यूज़ किए हैं. सो काफ़ी ये ब्यूटीफुल दिखता है. और इसकी बैक साइड में मैं सेम कलर यूज़ करूँगी विदाउट मिक्सिंग वाइट कलर और हम इसे इतना डार्क ही रहने देंगे. सो यू कैन सी द डिफरेंस डार्क एंड लाइट, हाउ ब्यूटिफुल दिस इज़ लुकिंग. ऑलराइट, इसके बाद हम बनाएंगे इसका बॉर्डर. फॉर बॉर्डर आई एम गोइंग टू यूज़ दिस फेविक्रिल का ड्राई पाउडर्ड कलर. ये गोल्ड उसमें आता है और ये पाउडर ही होता है. इसके अंदर यू हैव टू मिक्स लिटिल बिट ऑफ मीडियम एंड देन ये कुछ इस तरह से दिखता है. तो बॉर्डर बनाने के बाद इसके बीच में जो डिज़ाइन है इसको हमको हाईलाइट करना है. इसके लिए आपको 0 नंबर ब्रश लेना होगा और इस तरह से धीरे धीरे आप जितने भी प्लांट्स हमने इसके ऊपर ट्रेस किए हैं उसको हमें हाईलाइट करना है. दिस विल टेक लिटिल मोर टाइम, लेकिन ये बनने के बाद बहुत ही ब्यूटीफुल दिखेगा. इसको पूरे को हमें एक वाटरप्रूफ बनाने के लिए फर्स्ट वी हैव टू अप्लाई ग्लू एंड ये ग्लू अच्छे से सूख जाने के बाद वी हैव टू अप्लाई 2 coats ऑफ वार्निश एंड अ ब्यूटीफुल कोस्टर इज रेडी. सो नेक्स्ट DIY वी आर गोइंग टू मेक दिस ब्यूटीफुल वॉल हैंगिंग. ये आप अपने बच्चों के रूम में लगा सकते हैं और काफ़ी ब्यूटीफुल लुक देता है ये. सो इसके लिए भी हम सेम क्ले यूज़ करेंगे और नीचे मैं थोड़ा सा इसमें एक प्लास्टिक की शीट प्लेस कर दूँगी सो दैट मैं इसे ईज़िली निकाल सकूँ. तो सबसे पहले हम डो बनाएंगे. इस तरह से थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें और इस तरह से हमको अपने डो को फैलाना है.
ऑलराइट, उसके बाद आई एम गोइंग टू यूज़ दिस स्टार। ये स्टार मेरी डॉटर के क्ले के सेट के साथ आई हैं। अगर आपके पास ये नहीं है, आप इसे शेप को हाथ से भी बना सकते हैं और काफ़ी सारे अलग अलग टूल्स भी आते हैं इफ़ यू वांट टू टेक दैट। तो इस तरह से हम स्टार बनाएंगे। फिर वी कैन मेक फुल मून। फुल मून के लिए आप कोई भी कैप ले लीजिए। इस तरह से आपको उसको लेकिन फिनिश करना है। फिनिशिंग के लिए थोड़ा सा पानी ले सकते हैं आप, या आप पाउडर ले सकते हैं। देन हम बनाएंगे हमारा हाफ मून। हाफ मून के लिए भी सेम, आई एम गोइंग टू टेक दिस कैप, उसको साइड से फिनिश कीजिए। उसके बाद हमें उससे थोड़ा सा छोटा कैप लेना है। उसके बाद इस तरह से आप उसे कट कर लीजिए। कटिंग के लिए आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, वॉट एवर यू हैव। मेरे पास ये नाइफ्स हैं तो मैं इसी से यूज़ कर रही हूँ। इफ़ यू हैव प्रॉपर टूल्स आप वो यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह से आप अपने हाफ मून को फिनिश कर लीजिए। फिनिशिंग में आप अच्छा खासा टाइम लगाइए, बिकॉज एट द एंड वो इस तरह से दिखेंगे और काफ़ी ब्यूटीफुल दिखते हैं अगर शेप अच्छी हो। इसके बाद आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है इस चीज़ का कि जिस टाइम पे ये क्ले गीली है उसी टाइम पे हमें इसमें होल्स बनाने हैं, बिकॉज वी आर गोइंग टू हैंग इट। अगर हम इसमें होल्स इस टाइम पे नहीं बनाएंगे, बाद में इसमें होल्स बनना काफ़ी मुश्किल रहता है। एंड काफ़ी बार ऐसा रहता है कि इट माइट ब्रेक, तो इसे हमें तोड़ना नहीं है, वी हैव टू असेंबल इट। तो इस तरह से होल बनाइए एंड देन लीव इट टू ड्राई फॉर अ डे। उसके बाद ये कुछ इस तरह से हमारे मून एंड स्टार दिखेंगे। इसके ऊपर आई एम गोइंग टू यूज़ दिस वेरी नाइस चॉक कलर। ये सारे लाइट कलर्स हैं, दे आर नॉट वेरी डार्क एंड इट इज़ गोइंग टू गिव अ ब्यूटिफुल लुक। तो स्टार्स को मैं कर रही हूँ पिंक चॉक पेंट से। अगर आपके पास चॉक पेन नहीं है, आप नॉर्मल जो एक्रेलिक कलर्स आते हैं 20-22 रुपीज़ के, वो यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप थोड़ा वाइट कलर मिलाइए तो ये इसी टाइप के लाइट कलर्स बन जाते हैं। देन मून में आई एम गोइंग टू यूज़ दिस येलो कलर। नोटिस आपने किया होगा कि मैंने ऊपर नीचे दोनों होल किया है। होल मैंने इसीलिए किया है ताकि हम ऊपर नीचे दोनों तरफ ईजीली इन्हें हैंग कर पाए। एंड देन हाफ मून को कुछ को आई एम गोइंग टू डू ग्रीन कलर एंड बाकियों को मैं करने वाली हूँ ब्लू कलर। तो इस तरह से आप इन सबको कलर करके छोड़ दीजिए। और इसके बाद मैं थोड़ा सा लूँगी गोल्ड कलर एंड हाफ, सिर्फ इतने पार्ट को आई एम गोइंग टू डू गोल्ड कलर हियर लाइक दिस। इसमें हम इस तरह से करेंगे एंड यू कैन सी द कंप्लीट लुक हैज़ चेंज। थोड़ी सी ही हमारी फिनिशिंग के साथ काफ़ी ब्यूटीफुल ये नज़र आ रहे हैं, लेकिन आप गोल्ड कलर थोड़ा कम ही कीजिएगा ताकि जो उसका लुक है वो चेंज ना हो। एंड ऑलवेज़ रिमेंबर पैटर्न बिल्कुल सेम रखिएगा, नहीं तो आपको मुश्किल हो जाएगी बाद में सेट करने में। जो कलर्स वगैरह सब सूख जाए उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा वार्निश लगाएंगे। वार्निश लगाने से एक थोड़ी सी शाइन आ जाती है। उसके बाद हम इसको सेट करेंगे कि हमें एग्जैक्टली इसे लगाना कैसे है। इसमें टाइम लगता है बिकॉज़ आपको चेक करना होगा कि आपने कौन सा कलर किस टाइम पे क्या सोच के किया था। मैं इसे सिंपली एक थ्रेड से ही असेंबल करने वाली हूँ और ये स्टिक मैंने ऐसी बाहर गार्डन से ली है। तो इस तरह की आप स्टिक लीजिए। स्टिक को भी हम वाइट कलर करेंगे बिकॉज़ हमारा पूरा कॉम्बिनेशन ही इसी टाइप का है, बेस हमारा वाइट ही है। तो इसको स्टिक को हम वाइट कर लेंगे और इस तरह से मैंने इसे धागे से बांध लिया है। आप कोई भी धागा ले सकते हैं, आप ट्रांसपेरेंट ले सकते हैं, वॉट एवर इज़ अवेलेबल। आई हैव यूज़ दिस वन। और इन सब को टाई करने के बाद वी आर गोइंग टू टाई इट ऑन द स्टिक। पहले आप देख लीजिए आपको क्या पोजीशन रखना है, उसके बाद आप इसे धीरे धीरे इस तरह से टाई कर लीजिए। नीचे एक बार टाई हो जाए उसके बाद हम इसको हैंग करने के लिए ऊपर की तरफ इस तरह से एक और नॉट बांधेंगे। एंड हमारा ब्यूटीफुल सा वॉल हैंगिंग भी हो जाता है रेडी। यू कैन कीप इट ऑन योर किड्स रूम, या आप ड्राइंग रूम में लगा सकते हैं एंड ये बहुत ही ब्यूटीफुल लुक देता है।
लास्ट DIY हम बनाने वाले हैं ये ब्यूटीफुल सा इंसेंस स्टिक होल्डर। सो इसको बनाने के लिए वी आर गोइंग टू यूज़ दिस क्ले। तो सबसे पहले हम डो बनाएंगे इस तरह से, थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें, और इस तरह से हमको अपने डो को फैलाना है। उसके बाद हम इस क्ले को शेप देंगे एक लीफ की। लीफ को बनाने के लिए इस तरह से आप धीरे धीरे पेशेंटली बनाइए। और उसके बाद इतना बड़ा लीफ क्योंकि मुझे बाहर मिला नहीं था, एंड आई वांटेड टू ट्रेस अ रियल लीफ, ताकि वो डिज़ाइन बिल्कुल नेचुरल लगे। और हम चाहे जितना भी हाथ से कर ले, वो नेचुरली जो लुक आता है वो हम हाथ से नहीं बना सकते। तो व्हाट आई हैव डन इज़ कि मैंने छोटा सा एक लीफ लिया और उसी को मैंने इस तरह से पूरे के पूरे लीफ में ट्रेस कर दिया। तो ये काफ़ी नेचुरल लुक देता है। और इसके ऊपर हम एक छोटा सा बॉल बनाएंगे, बिकॉज़ इसी के ऊपर हमें अपनी इंसेंस स्टिक को फिक्स करना है। तो जब ये गीला है उसी टाइम पे ही आपको इंसेंस स्टिक अंदर डाल के एक छोटा सा होल बना लेना है। एंड ऑलवेज़ रिमेंबर ये थोड़ा सा टेढ़ा हो, ताकि जो भी अगरबत्ती का डस्ट वगैरह है जो एक्स्ट्रा निकलता है वो इसके ऊपर ही गिरे और इधर उधर ना हो। उसके बाद हम इसको एक प्लेट में रखेंगे ताकि हम इसे एक लीफ की शेप दे दे। इसको हमने एक दिन कम्प्लीटली ड्राई होने के लिए छोड़ दिया। सूखने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब इसको मैं एक ड्राई लीफ जैसा बनाऊंगी। तो उसके लिए आई एम गोइंग टू टेक 2-3 कलर कॉम्बिनेशन ऑफ येलोज। थोड़ा सा मैंने लाइट कलर लिया है चॉक कलर। उसके बाद थोड़ा डार्क मैंने लिया है ये फेविक्रिल का एक्रिलिक कलर। पेशेंटली आप इसे बनाते जाइए टिल द टाइम यू आर सेटिस्फाइड। इसके बाद मैं थोड़ा सा और एक ऑरेंज यूज़ करूँगी सो दैट इसमें हम थोड़ी शेडिंग दे पाए और ये ड्राई लीफ का लुक दे, समथिंग लाइक दिस। और उसके बाद ये जो बॉल है छोटी सी जिसमें हम अपनी इंसेंस स्टिक फिक्स करेंगे, उसके ऊपर आई एम गोइंग टू अप्लाई गोल्ड कलर। और बॉर्डर में भी हम इस तरह से गोल्ड कलर लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं थोड़ी सी ही फिनिश से हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कितने अच्छे दिखने लगते हैं। फिनिशिंग में आप हमेशा ध्यान दीजिए क्योंकि फिनिशिंग इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसके पीछे हम अगेन येलो कलर करेंगे। इन सब को हम वाटरप्रूफ करने के लिए पहले हम लगाएंगे ग्लू और उसके बाद वार्निश। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, नहीं तो आपके कलर्स निकल जाएंगे। इसके ऊपर जब हम अगरबत्ती रखेंगे उसको डस्ट को कभी आपको वॉश भी करना है तो यू कैन ईजिली वॉश इट। And this is how our beautiful incense stick holder is going to look. सो आज की वीडियो में हमने सीखा कि हम क्ले आर्ट से क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं। दिस इज़ पार्ट 1। आई एम गोइंग टू पोस्ट अनदर वीडियो पार्ट 2। उसमें भी मैं बहुत ही अमेजिंग आपको चीज़ें दिखाऊंगी, आप क्ले से और क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं। और मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, रिंग बेल ज़रूर बजाइएगा मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। मिलते हैं फिर मेरी अगली वीडियो में क्ले आर्ट पार्ट 2 में। टिल देन टेक केयर एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।